इससे पहले हमने देखा था कि आपको जैसे कि क्रिप्टो करेंसी से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है। सपोज आपको करना है 10,000 से शुरुआत अगर आप कर रहे हैं तो पहले मिसाल दी हुई थी कि जितना इनकम रहेगा तो उतना उस पर प्रॉफिट ज्यादा कमा सकते हैं। तो 10,000 का बजट है जो कि एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा आपके पास में बजट है, इसको आपने डिपॉजिट कर दिया। इसमें 500 को आपको थोड़ा सा ज्यादा रखना होगा। इसका टैक्स जो कटेगा तो वो टैक्स के लिए जो है तो ये लग जाएगा, मतलब ये 10,500 हो जाएगा। अब ये 10,500 जब आप करेंगे इन्वेस्ट तो ये 10,000 ही काउंट होगा उसके अंदर पोर्टफोलियो। अब यहाँ पर एक पोर्टफोलियो आएगा जिसमें पोर्टफोलियो में आपके 10,000 रुपीज आ गए। अब इसमें से खरीदना कैसे? अभी मार्केट क्रैश हुआ है रशिया की न्यूज की वजह से कि वहां पर बैन, हर जगह पे कहीं ना कहीं अलग अलग, ये इंटरनेशनल मार्केट है सबसे पहले। तो इंटरनेशनल मार्केट में ये होगा कि सपोज अगर आपने अभी 10,000 डिपॉजिट कर दिए पोर्टफोलियो में और कहीं पर से कोई भी कंट्री से अगर एक आ गया जैसे कि रशिया हो गया या इंडिया हो गया, तो वहां से अगर आपको न्यूज आ गई बैन की या फिर इस तरह से अगर कुछ बिल पास करने की आ गई जैसे कि इंडिया की आई थी, तो ये मार्केट क्रैश हो जाता है। सपोज यहाँ पर जो सैंड का रेट चल रहा था ये 550 तक गया था, मार्केट के क्रैश होने के बाद में ये डाउन होकर आ गया 430 पर। 430 के हिसाब से फिर ये अभी 350 से एक एवरेज बनाकर चल रहा था 350 to 400 का। लेकिन अब रशिया की जो न्यूज आई तो उसके न्यूज के इफेक्ट से ये अभी आ गया है 300 के बिलो। 300 तक सुबह में आया था और अब ये 290 तक चला गया। तो अगर किसी ने 10,000 इन्वेस्ट किया 400 पे या 350 पर, तो 350 का यहाँ पर डिफरेंस आने के बाद में वो टोटली लॉस में चले आए। तो सबसे पहले आपको ये रूल फॉलो करना होगा कि जो सैंड है, सैंड अभी 290 पर है, तो इसको कैसे खरीदना है आपको? इसको खरीद लेना यहाँ पर एक, तो आपका ये 290 हो गया। अगर ये इंक्रीज हुआ और 350 गया तो आपका इसमें बेनिफिट हो जाएगा 60 रुपीज, ये प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगर ये लॉस में जाता है 290 के, ये 250 अगर हो जाता है सैंड, तो आपको 40 रुपये लॉस हुआ। अब लॉस को कैसे टर्न करना है प्रॉफिट में? 250 पे एक और खरीद लेना है। तो ये 250 अभी 40 के लॉस में था, अगर ये 300 हुआ तो 300 होने पर ये कवर कर लेगा आपका 290 वाला, तो 10 रुपीज आप प्रॉफिट में आ जाएंगे और इसके 50, यानी ऐसे में भी आप 60 रुपीज प्रॉफिट में चले गए। तो जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा तो आप उसको 10,000 रुपीज ही क्यों ना हो, आपको इस तरह से पोर्टफोलियो मैनेज करना होगा। उसका करंट रेट जो भी चल रहा है, मिसाल के तौर पे सैंड एक कॉइन है, उसके बाद BTC है, CHR है, उसके बाद शिबा है, इसी तरह से बहुत सारे कॉइन्स हैं, जैसे कि OMG भी अच्छा कॉइन है, ENJ है, माना। सपोज ऐसा 10 कॉइन है तो 10 कॉइन पे आपको ये क्या करना होगा कि 100 रुपीज के पहले परचेस कर लेना। सैंड 100 पर परचेस नहीं होता, उसका एक लिमिट है कि जो उसकी प्राइस चलेंगी तो उसी पर एक सैंड परचेस होगा। तो अभी जैसे कि 300 है तो 300 रुपीज का आपने परचेस एक कर लिया। बिटकॉइन के अगर आपने 100 रुपए के लेकर रख लिए, CHR अभी 60 पर चल रहा है तो ये 120 के अगर आपने 2 परचेस कर दिए। शिबा का रेट अभी 0.0020 के करीब में चल रहा है, 20627 ऐसे चल रहा है। तो इसको आपने 100 के यहाँ पर परचेस कर दिया, मतलब ज्यादा लालच में नहीं आना है। OMG परचेस कर दिया 100 का, ये फर्स्ट टाइम है। ये 100 के आपने करंट जो डेट है उस पर ही परचेस कर लिया। तो ऐसे परचेस में आपके ये 300, 400
5, 6, 7, 8, 9, तो सपोज ये 1000 का आपने परचेस यहाँ पर कर लिया। अब अगर और मार्केट क्रैश आता है जो एक्चुअल रेट में आपने परचेस किया था, तो 1000 का रिपीट परचेस करना है, तो आपका 1 और 1 ये 2000 की परचेस होगी, क्योंकि आप अभी बिगिनर हैं और आपने अभी शुरुआत की है। अगर आप आपका पूरा पैसा इसमें इन्वेस्ट कर देंगे पहले ही, तो बैड एक्सपीरियंस के साथ आपको निकालना भी पड़ेगा। तो आपको इस तरह से 1000 का टारगेट लेके पहले परचेस कर लेना है जो बेस्ट कॉइन्स है, उसके बाद 1000 का नेक्स्ट उसमें। लेकिन अब ये मार्केट अगर अप जाता है 1000 के, अगर आपको 500 के प्रॉफिट में, कुछ कॉइन डाउन जाएगा, कुछ कॉइन अप जाएगा, इस तरह से आपको प्रॉफिट हो जाएगा सपोज 1500 रुपये। ये 1500 पोर्टफोलियो में दिखाएंगे, अगर आप इसको सेल करेंगे तभी ये प्रॉफिट होगा, नहीं तो ये रिवर्स हो जाएगा बाद में अगर ये डाउन जाता है। हर कॉइन का एक सपोर्ट होता है और एक रेजिस्टेंस, सपोर्ट और एक होता है रेजिस्टेंस। इसकी स्टडी आपको करना होगी। मिसाल के तौर पर सैंड जो है, सैंड का सपोर्ट अभी 290 पे बन रहा है मार्केट क्रैश के बाद, तो 290 से जब जंप करेगा तो उसको सिर्फ 350 तक अगर ये जाता है तो ये रेजिस्टेंस है, तो ये बेस्ट सेल होगा आपका यहाँ पर, यानी कि ये यहाँ से फिर बैक आएगा और 290 से ऐसे, तो ये रेशो में ऐसे चलेगा। कभी पंप भी हो सकता है, कभी डम भी हो सकता है। तो पंप और डम की थ्योरी इसके अंदर हमेशा चलेगी। एक होगा पंप, पंप कहेंगे हम ऊपर जाने के लिए, और जो डंप रहेगा ये डाउन डायरेक्शन। तो ये डंप जब आएगा, जब ऐसी न्यूज कोई आती है तो न्यूज की वजह से लोग अपना पैसा निकाल लेते हैं, तो ये डंप हो जाता है। डंप पर आप एक्स्ट्रा में और अगर परचेस कर ले, सपोज ये 2000 का परचेस हो गया, 8000 आपके बैक सपोर्ट के लिए रखे हुए। नेक्स्ट टाइम और कुछ न्यूज आ सकती है, अभी रशिया की थी, कल को इंडिया की, कल को किसी और कंट्री की, कुछ भी न्यूज आ सकती है। अगर सपोज कीजिए कि मंथ जो है जनवरी का है, ये जनवरी का पूरा क्रैश में गया, तो इसको क्रैश मंथ नहीं, ये मंथ ऑफ परचेस हम इसे कह सकते हैं। मंथ ऑफ परचेस, क्योंकि जब भी मार्केट अगर क्रैश होगा तो क्रैश मार्केट में आपका जो यूपीआई पेमेंट्स होते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे यूपीआई पेमेंट सिस्टम से करना होता है, जैसे कि मोबीक्विक है, तो ये काम करना बंद कर देता है। ये काम करना बंद करेगा तो इसमें पैसे डिपॉजिट नहीं होगा, और आपके जो भी ब्रोकर के ऐप जो है वजीरेक्स, कॉइन डीसीएस वगैरह इस तरह से, तो उनमें वो पैसा डिपॉजिट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपके पास में ये पैसा जो रहेगा, आज आपने 2000 की परचेज की है, कल को अगर आपको पोटेंशियल दिख गया सैंड में कि ये 500 जाने वाला है और 200 अगर ये आ गया, तो आप इसको 1000 के परचेज से बढ़ा सकते हैं। यानी कि जो कॉइन आप एक एक करके ले रहे थे 100 का, उसको आप 500 के भी ले सकते हैं। तो ऐसे में आपको ये यूटिलाइज होगा पैसा, लेकिन आपका मार्केट कब अप होगा बोल नहीं सकते। जैसे कि इंडियन न्यूज के बाद इंडियन बिल जो था, जो बिटकॉइन था, बीटीसी जो चल रहा था 52 लाख पर, तो वो डाउन होकर 40 तक आ गया था। 40 से उसने जंप किया 45 तक, फिर बाद में 38 के नीचे चलने लगा। अब जब रशिया की न्यूज आई तो ये 30 लाख पर आ गया। तो ये प्रोसेस को टोटल हो गया है, टोटल इसमें लग गए हैं 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स इसमें जो है लग गए हैं। तो इतना मंथ तक आपको रुकने के लिए, मतलब इतना होल्डिंग आप रख नहीं सकेंगे। यानी कि आप उतना अगर रहेंगे, सपोज अगर अभी के अभी में अगर किसी ने ये 52 के हिसाब से अगर इसमें इन्वेस्ट कर दिया होता, तो उसके 10,000 के 2000 हो गए होते। और 3 मंथ से मार्केट में क्रैशेस है, तो क्रैश होने की वजह से वो सेल नहीं कर पाएगा, और उसको जब इमरजेंसी में पैसे लगेंगे तो उसको वेट करना पड़ेगा। तो वह 3 महीने 6 महीने हो सकते हैं, 1 साल हो सकता है। तो उसको रिकवरी के लिए 6 साल 1 साल 6 महीने ऐसे लग रहे हैं। जबकि आप अगर उसको पार्शल वे में अगर परचेसेस करें, तो पार्शल वे में परचेस करने पर आपको बेनिफिट ज्यादा होगा।
और पार्सल वे में आप जितना डाउन होगा उतना खरीदेंगे, क्योंकि पोर्टफोलियो की वैल्यू क्रैश में भी वही रहेंगी। ये 8,000 आपके सेव रहेंगे आपके वॉलेट में, पोर्टफोलियो में, जो कि जब जब मार्केट क्रैश होगा तो तब तक आपको चांस मिलेगा हर बार। जब भी मार्केट बियर होगा तो आपको चांस रहेगा परचेस करने का, और जब जब मार्केट में बुल आएगा और वो अप होगा तो आप उसको सेल कर सकते हो। कभी कभार ऐसा भी होता है कि 1000 के आपके 1500 हो गए और अब इसको आप बेचना चाह रहे हैं, लेकिन आपने सोचा कि इसको 2000 कर लेता हूँ, तो मार्केट रिवर्स आने में फिर वो 800 भी हो सकता है 1000 की। तो उसको ये सेकंड परचेस होती थी आपकी जहां पर, तो आपने उसको रोककर वो मौका गवा दिया। तो इसके अंदर आप क्विक डिसीजन लेकर उस पर शॉर्ट टर्म पे कर सकते हैं। मतलब जो भी आपको कॉइन्स अभी बता रहे हैं फ्यूचर में, फ्यूचर देखकर आप उसको अगर लगाएंगे तो उसमें आपको दो चीजें देखना पड़ेगा कि फ्यूचर में आपको प्रॉफिट भी होगा तो वैसे ही लॉस भी हो सकता है। तो आपको परचेज इस तरह करना होगा ताकि 100 के अगर आपको मार्केट क्रैश भी हो जाए तो 70 रुपीज हो जाएंगे 80, डायरेक्टली आपको सिर्फ 30 रुपीज का नुकसान होगा। और उसको रिकवर कैसे करेंगे तो हम वो नेक्स्ट टाइम देखेंगे आगे कंसेप्ट में।